दोस्तों अर्शी अपने स्टूपिड फैसले की वजह से बहुत डिस्टर्ब होती है कि उसने अपने पापा के सामने जिस रिश्ते के लिए हामी भरी थी वो असल में उस बूढ़े का रिश्ता निकला। लेकिन अब वो अपने पापा के फैसले के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती, इसलिए वो अपनी खुशियों को गला घोंट देती है और उस बूढ़े से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। इधर अर्शी की मॉम और उसकी छोटी सिस्टर उसके लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं क्योंकि अर्शी अभी तक घर नहीं पहुंची। अर्शी की मॉम अनुष्का से कहती है तुम डॉक्टर सहाम के पास जाओ और उसे बताओ कि अर्शी अभी तक घर नहीं पहुंची। इधर डॉक्टर सहाम अर्शी से नाराज़ होता है। अनुष्का जब डॉक्टर सहाम के पास जाती है और उसे बताती है कि अर्शी अभी तक घर नहीं पहुंची तो एक दफ़ा डॉक्टर सहाम इस बात का यकीन नहीं करता क्योंकि इतनी रात हो गई है और ऊपर से मौसम भी ख़राब है। डॉक्टर सहाम को लगता है कि अनुष्का उससे मजाक कर रही है, लेकिन जब डॉक्टर सहाम अनुष्का की आंखों में आंसू देखता है तो उसे यकीन हो जाता है। फिर डॉक्टर सहाम अनुष्का से कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी अर्शी को ढूंढ के लाता हूँ। दोस्तों इसके बाद डॉक्टर सहाम अर्शी को ढूंढने के लिए निकलता है। उधर अर्शी भी अपने घर के लिए आ रही होती है। फिर दो गुंडे अर्शी का पीछा करते हैं। अर्शी उन गुंडों से बचने के लिए वहां से भागती है और वो गुंडे भी अर्शी का पीछा करते हैं। फिर अचानक अर्शी डॉक्टर सहाम की गाड़ी के सामने आ जाती है। डॉक्टर सहाम जब अर्शी को बेयारो मददगार के आलम में देखता है तो वो उसे संभाल लेता है। जब वो गुंडे डॉक्टर सहाम को देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। अर्शी बहुत घबरा जाती है और डॉक्टर सहाम से चिपक कर रोने लग पड़ती है। डॉक्टर सहाम अर्शी से कहता है अर्शिया क्या हुआ, तुम इतनी डरी क्यों लग रही हो। अर्शी एक तो उस बुढ़े की नीची हरकत बताती है जो उसने दिन के वक्त सरेआम बाजार में उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की, और दूसरा वो डॉक्टर सहाम से कहती है घर आते वक्त उसकी बस ख़राब हो गई थी। इसके बाद जब वो घर आ रही थी तो कुछ गुंडों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर सहाम अर्शी को हौसला देता है और उसे कहता है अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर सहाम अर्शी को गाड़ी में उठाता है और उसे कहता है खरूस अंकल ने जो तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्शी कहती है डॉक्टर सहाम आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा मसला है, मैं इसे खुद सुलझा लूँगी। डॉक्टर सहाम कहता है ये तुम्हारा मसला कैसे हो गया। इसके बाद डॉक्टर सहाम अर्शिया से कहता है आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें घर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंटी खाम खा तुम्हारे लिए परेशान हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर सहाम अर्शिया को घर छोड़ देता है। अर्शिया की मॉम अर्शिया से पूछती है कि इतनी देर क्यों हुई। डॉक्टर सहाम कहता है वो आंटी दरअसल अर्शिया जिस बस से आ रही थी वो बस ख़राब हो गई थी। अगले दिन वो बुढ़ा इनाम दोबारा फिर अर्शिया के घर उससे मिलने आता है। अर्शिया को मजबूरन उससे मिलना होता है, लेकिन डॉक्टर सहाम इस बात से नावाकिफ़ होता है कि वो एक दफ़ा फिर वही गलती दोहराता है, मतलब अर्शिया का हाथ पकड़कर उसे अंगूठी फनाने की कोशिश करता है। फिर ऐन मौके पर डॉक्टर सहाम भी आ जाता है। डॉक्टर सहाम जब ये सीन देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उस बुढ़े की तरफ बढ़ता है और उस बुढ़े का इनाम का गिरेबान पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी या बीवी होगी, अगर होती तो तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करते। आगे से वो बुढ़ा कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये होने वाली मेरी बीवी है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। डॉक्टर सहाम उस बुढ़े से कहता है मैं जो कुछ भी हूँ इसका, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम इसे छुओ। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर आइंदा तुमने अर्शिया के घर आए या उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।